मेरा जीवन हमेशा से फूलों की सेज नहीं रहा है। मैंने भी कांटों का दर्द अनुभव किया है। बचपन से ही मैंने कई स्वास्थ्य संकटों का सामना किया है, पर मेरे पिता और माता ने कभी नहीं होने दिया कि मुझे लगे कि मैं बीमार हूं। झेला है। मेरे पिता और माँ हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं, और मेरे पिता और माँ ने हमेशा मुझे विशेष महसूस कराया है कि अगर मैं सोच सकता हूं तो मैं वो करूंगा। और मुझे लगता है यही मेरे पिता और माँ का मतलब है मेरे लिए। मैं राधिका के पास आऊंगा। मैं 100% भाग्यशाली हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे भी नहीं पता मैंने राधिका को कैसे पाया। राधिका पिछले 7 वर्षों से ऐसा लगता है जैसे मैंने राधिका को कल ही मिला था, लेकिन हर दिन मेरा प्यार उनके लिए और भी गहरा होता जा रहा है। जैसे मेरे जीजाजी कहते हैं, जब वो मेरी बहन को देखते थे तो उनके दिल में ज्वालामुखी और फव्वारे फूट पड़ते थे। जब मैं राधिका को देखता हूँ तो मेरे दिल में भूचाल और सुनामी सी उठती है। राधिका, सब कुछ के लिए धन्यवाद। वीरेन अंकल, शैला आंटी, अंजलि अमन, अपने परिवार में मुझे प्यार से स्वागत करने के लिए धन्यवाद। मैं बहुत बहुत पिछले 7 सालों तक धैर्य रखने के लिए आभारी और शुक्रगुजार हूँ। आखिरकार वो दिन आ रहा है। मैं चाहूंगा मेरी दादी कोकिला मम्मी से आशीर्वाद लेना। जैसे मेरी माँ, मुझे लगता है मेरी माँ ने ये कहा था, पर कोकिला मम्मी जामनगर से आती हैं और कोकिला मम्मी का हमारे जीवन में बड़ा योगदान रहा है। मेरी दादी मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा रही हैं। मैं हमेशा अपने दादाजी से प्रेरणा लेता हूँ। जहाँ कहीं भी वो हों, वो मुझ पर आशीर्वाद बरसा रहे होंगे। नानी ने मुझे धार्मिक होने का मार्ग दिखाया है। वह एक नगर ब्राह्मण है। बड़े गर्व से वह मुझे बताती हैं कि मैं एक नगर ब्राह्मण हूँ। तो वह मुझे सब कुछ सिखाती है। जब मैं छोटा था तो ज्यादातर समय मैंने अपनी नानी के साथ बिताया, इसीलिए उसने मुझे सब कुछ सिखाया। और मेरे पास राधिका की नानी है। राधिका के नाना हमें ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे नाना भी हमें ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं। अनंत और मेरे लिए जामनगर हमारे दिल का घर है। यह वह जगह है जहां हम बड़े हुए, जहां हम दोस्त बने, जहां हम प्यार में पड़े और जहां हमने अपने संबंध बनाए। अनंत और मैं बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास कुछ सबसे अद्भुत महिलाएं हैं। नीता आंटे, जो अपने बच्चों के लिए स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देंगी, जो हमारी सबसे जबरदस्त रक्षक है। अंजलि, आप मेरे अंदर की हर अच्छाई के पीछे की ताकत है। माँ, तुम एक सुरक्षित स्थान हो। तुमने हमें सिखाया है कैसे हम अपने सबसे असली रूप में हो सकते हैं। हमारे परिवार के पुरुष भी खास होते हैं। पापा, मैंने आपको नहीं भूला। आपने अपने आसपास की 3 महिलाओं का आत्मविश्वास सबसे अधिक प्यार और ध्यान से बनाया है। आपने जो उदाहरण पिता और पति के रूप में दिया है, उसने मेरे जीवन को कई मायनों में आकार दिया है। आपको कभी पता नहीं चलेगा। मेरे भाई आनंद, अक्कू और अमन, आप हमारी जिंदगी में बहुत हंसी लाते हो। तुम हमारे असली कॉमेडी किंग हो, लेकिन एक ही समय में आप हमारे सबसे भरोसेमंद साथी हैं। और मुकेश चाचा, आप हमारे रिश्ते की बहुत शुरुआत से मेरे जीवन में एक पिता की तरह रहे हैं, और मैं सच में चाहता हूं कि हर किसी के लिए ऐसा हो। जैसे आप हमारे लिए एक चैंपियन रहे हैं, उसी तरह उनके रिश्ते के लिए भी एक चैंपियन है। जब अनंत और मैंने शादी करने का फैसला किया तो हम जिस जगह को मनाना चाहते थे, वास्तव में हमारे दिलों के भीतर जामनगर था। अब जब हम अपने भविष्य की शुरुआत साथ में कर रहे हैं, हम यही कर रहे हैं, और हम बहुत आभारी हैं कि आप हमारी शुरुआत देख पा रहे हैं। 2020 के मार्च में अनंत और मैं यहाँ लॉकडाउन में फंस गए थे और हम महीनों तक अपने परिवार से मिलने वापस नहीं जा सके। हालांकि दूर रहना मुश्किल था, हमने जीवन की छोटी खुशियों की सराहना करना सीखा। लेकिन जामनगर में और आनंद के साथ छोटी खुशियां एक बार में एक जीवन भर के अनुभव हैं। जब मैंने पहली बार राधिका से मुलाकात की तो मुझे पता चला कि आनंद ने अपनी आत्मा की साथी, अपनी परफेक्ट कंपेनियन को ढूंढ लिया है, और मुझे एक और बेटी मिली जिससे मेरी तरह नृत्य से प्यार है। राधिका, हम तुम्हें खुले हाथों और बाहों के साथ अंबानी बेटी के रूप में स्वागत करते हैं। तुम सिर्फ आनंद के साथी ही नहीं हो, लेकिन एक प्रिय पुत्री, बहन, मौसी, काकी, मामी और हम सबकी जिंदगी की रोशनी के रूप में। अनंत, तुम हम सभी के लिए भगवान की देन हो। मेरा दिल प्यार और गर्व से भर जाता है। आप सबसे छोटे हैं पर सबसे बड़े दिल वाले हैं।
आप सबसे दयालु हैं, पर सबसे मजबूत संकल्प वाले हैं। लोग मुझसे पूछते हैं, आनंद ने वंतारा कब शुरू किया? मुझे नहीं लगता कि कोई शुरुआती तारीख है, ये हमेशा से ही उसके दिल में रहा है। उन्होंने वर्षों में इस संस्था को और अधिक औपचारिक बनाने में सक्षम रहे हैं। मुझे यह देखने का सौभाग्य मिला है कि अनंत और उनकी टीम ने इस दृष्टि को साकार करने के लिए अपने दिलों और आत्माओं को कैसे समर्पित किया है। किसी ने मुझसे एक बार कहा था, जब आप एक साथी ढूंढते हैं तो आप वास्तव में क्या पाते हैं? आप जो वास्तव में पाते हैं वह है किसी को अपने जीवन का गवाह बनाना। इस धरती पर 1 अरब से अधिक लोग हैं और एक जीवन वास्तव में क्या मायने रखता है। लेकिन जब तुम किसी को ढूंढते हो तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को वादा करते हो जो सब कुछ की परवाह करे। अच्छे, बुरे, सुंदर, साहसी, दुखद, सामान्य। तुम कहते हो कि मैं तुम्हें हर दिन देखूंगा, तुम्हारा जीवन अनदेखा नहीं जाएगा क्योंकि मैं इसे नोटिस करूंगा। तुम्हारा जीवन अनदेखा नहीं जाएगा क्योंकि मैं इसे देखूंगा। आनंद, तुम्हारे सुंदर जीवन का साक्षी बनना मेरे लिए एक आशीर्वाद है। आनंद और मैं इस स्थान को अपने दिल के इतने करीब आप सभी के साथ साझा करने में इतने भाग्यशाली हैं। जामनगर, यह सिर्फ यह दिखाने का उदाहरण नहीं है कि भारतीय उद्योग कितना विस्तृत हो सकता है, यह दिखाने का उदाहरण है कि एक मानव हृदय कितना विस्तृत हो सकता है। आनंद के दादाजी श्री धीरू भाई अंबानी ने यहाँ विश्व का सबसे बड़ा टाउनशिप खोलने का सपना देखा था। यहाँ की सबसे बड़ी रिफाइनरी थी जिसे मुकेश अंकल ने बड़ी सटीकता से साकार किया और नीता आंटी ने एक जीवंत टाउनशिप और हरित पट्टी का निर्माण किया जो कभी बंजर जमीन थी। इसने अनंत को अपने जुनून को पूरा करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कैनवास दिया। हमारे परिवार की 3 पीढ़ियों ने मिलकर जामनगर के लिए समर्पण किया है और हमें आज इसे आप सभी के साथ साझा करने का गर्व महसूस हो रहा है। हमारे उत्सवों का हिस्सा बनने के लिए एक बार फिर धन्यवाद।